आप मेरे पीछे देख रहे हैं ललिता महल, विच वॉज इनॉग्रेटेड इन 1974 बाय देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी डेकेड के अराउंड एक और लेजेंड बॉर्न हुआ था जिसे हम यज़दी के नाम से जानते हैं। Hello everyone, my name is Karan and today we have the latest Yezdi Roadster। आज हम इसे मैसूर से लेके कूर्ग लेके जा रहे हैं and we will tell you everything about this bike, so stay tuned। First of all, you should listen to this। Oh my God! मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट साउंडिंग 350 सीसी बाइक होगी अपने सेगमेंट की। जस्ट हियर दिस नॉइस। और उसके अलावा आपको ट्विन एग्जॉस्ट आउटलेट मिलते हैं। आई थिंक दिस इज द ओनली बाइक दैट गिव्स यू सच एग्जॉस्ट सेटअप एंड बोथ वर्क। इनमें से कोई भी एक डमी नहीं है। इंजन के अलावा इसके रियर पार्ट को यानी कि मडगार्ड को भी काफ़ी रीडिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा शॉकर्स के अराउंड भी काफ़ी सारी इन्हांसमेंट की गई हैं। यज़दीज़ और जावा में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स हो कैसे सकता है, शैसी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ जावा। जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो है ये टैंक और हेडलाइट का शेप। अदरवाइज आप इन पोर्शंस को देखें तो वो एकदम किसी भी जावा बाइक की तरह ही लगते हैं। आई ऑल्सो लाइक दिस मडगार्ड जो कि व्हील माउंटेड है एंड ये काफ़ी एस्थेटिक लगता है। प्लस ब्रेक लाइट भी अब इस पर ही माउंटेड है। उसके अलावा आप इंडिकेटर्स यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। टैंक और हेडलाइट को छोड़कर इसका रेक एंगल भी एक जावा से डिफरेंट है, ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज। और इसका व्हील बेस भी स्ट्रेच किया गया है अप टू 1440 मिलीमीटर। अब इसका रेक एंगल या फिर इसका व्हील बेस एक क्रूजर बाइक को ज़्यादा सूट करता है, बट जब आप इस बाइक पे बैठेंगे तो आपकी पोजीशन काफ़ी अपराइट लगेगी। आपको फुट पैक थोड़े से फ्रंट की तरफ है लेकिन स्ट्रेट पोजीशन है मेरी, तो शॉर्टर राइडर्स को ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल लग सकती है। लेकिन मेरे जैसे टॉल राइडर्स को कई बार ये फुट पैक्स थोड़े से कम्बरसम लग सकते हैं। 790 mm की इसकी सीट हाइट है जो कि बहुत सारे इंडियन राइडर्स के लिए बहुत ही सही होगी। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी हेल्दी है। मैंने इसे काफ़ी सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाया, कहीं भी सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं हुआ और कहीं पर भी बाइक नीचे से बॉटम आउट नहीं हुई। हालांकि दिखने में आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम लग सकती है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। इट इज़ क्वाइट परफेक्ट फॉर आवर इंडियन एनवायरनमेंट। अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो आई थिंक जावाज एंड यज़दीज आर वन ऑफ द प्रिटीएस्ट लुकिंग बाइक्स। इतने अच्छे तरीके से ओल्ड बाइक का मॉडर्न इटरेशन बनाया गया है कि आपको कहीं से भी फील नहीं होता कि ये एक न्यू बाइक है। वन पर्टिकुलर थिंग आई लाइक अबाउट यज़दी और जावाज इज कि अगर आप फ्रंट फेंडर को देखेंगे तो इसको माउंट करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं। आई थिंक दे लुक वेरी क्लासिक। हेडलाइट बहुत ही लो माउंटेड है, सर्कुलर हेडलाइट, सर्कुलर इंडिकेटर्स, इवन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज सर्कुलर, just like the Yezdis of its time। and these mirrors, you also get an option of bar end mirrors। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये indicators भी circular है and also this tail lamp, all these things look very good। even the shape of the exhaust and even the external design of the engine do represent a Yezdi of the older time। and I particularly like this rear fender। ये बाइक को काफ़ी मस्कुलर और माचो लुक देता है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस यज़दी। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई मिस दिस फ्यूल कैप, दिस सर्कुलर फ्यूल कैप। दिस लुक्स वेरी क्लासिक एंड देयर इज़ अ यज़दी ब्रांडिंग ऑन दिस। यज़दीज़ के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसका रियर सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हुआ करता था, तो कॉर्नर्स के अराउंड ये बाइक उतनी कॉन्फिडेंस इम्पार्ट नहीं करती थी आप में राइडिंग में। तो यज़दी हैड मेड चेंजेस टू द ओवरऑल सस्पेंशन। अब भी सेटिंग को काफ़ी हद तक सॉफ्ट रखा गया है, लेकिन कॉर्नर्स के अराउंड दिस रियली होल्ड्स अप टू एवरीथिंग एंड आई रियली फेल कॉन्फिडेंट वाइल कॉर्नरिंग दीज बाइक्स। अभी जिन रास्तों में से आ रहा हूँ बहुत सारी वाइंडिंग रोड्स थी, बहुत सारे विस्तास थे अराउंड फॉरेस्ट and I was really enjoying this bike। You can actually corner it like a sports bike। If I talk about
delivery, then this engine has got some grunt in it. इनिशियल पावर डिलीवरी तो काफ़ी बलिस्टिक फील होती है, काफ़ी अच्छी फील होती है। पहले और दूसरे गियर काफ़ी शॉर्ट रखे गए हैं, बट द थर्ड गियर इज़ रियली लार्ज एंड ओवरऑल आपको बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर मुझे थोड़ी सी अब्रप्ट फ्यूलिंग लगी इस बाइक में, और थोड़ा सा रिफाइनमेंट के भी मुझे इशू लगता है। आई थिंक ESDs कैन मेक दिस इंजन अ बिट मोर रिफाइंड, क्योंकि फुट पेक्स के अराउंड मुझे कॉन्टिन्यूसली हमिंग वाइब्रेशंस फील होती हैं, डजेंट मैटर ऑन विच RPM आई एम। एक और नई चीज़ ESD में इंट्रोड्यूस किया गया है पावर मोड। यहाँ पर एक M बटन है जिसको आपको 5 सेकंड तक के लिए लगभग प्रेस करके रखना है और ये बाइक पावर मोड में शिफ्ट हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल मोड में इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 100 एंड 102 किलोमीटर तक लिमिटेड रहती है, और अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आपको इसे पावर मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हर इग्निशन साइकिल के बाद ये नॉर्मल मोड में चली जाती है, तो समटाइम्स यू आर ऑन हाईवे, यू थिंक कि आपकी बाइक ख़राब हो गई है, यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीड अप, विच हैपेंड विद मी। अगर कोई इस बाइक का ओनर होगा तो ही और शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग। बट यही प्रॉब्लम है कि इग्निशन साइकिल के बाद ये नॉर्मल मोड पे चली जाती है, तो कई बार आपको याद नहीं रहता कि इसे आपको पावर मोड पे शिफ्ट करना है। द गुड थिंग इज़ आई वॉज एबल टू शिफ्ट इट इनटू पावर मोड ऑन द गो, यानी चलाते हुए ही मैं इसका मोड चेंज कर सकता था, सो दैट इज़ नो इशू। ESD अपनी रोस्टर के साथ काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल कराता है, शायद ही किसी बाइक में इतने एक्सेसरीज़ के ऑप्शन मिले। एंड प्लस कलर्स, लगभग 5 कलर्स हैं, जैसे एक कलर है दिस इज शार्क फिन ब्लू, देन देयर आर डुअल टोन फिनिशेस, ग्रीन, ब्लैक, देयर आर whatever you like, it is there। प्लस सीट के साथ इतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप पिलन सीट को हटा सकते हो, ग्रैब रेल्स को भी हटा सकते हो फॉर अ क्लीन लुक। आप इस बैकरेस्ट को राइडर सीट के पीछे भी माउंट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एक लगेज रैक भी फिट हो सकता है अगर आपने पिलन सीट नहीं लगाई है तो। एंड ऑफ कोर्स सिंगल सीट ऑप्शंस तो हैं ही। ESD की रोस्टर में अभी भी मिलती है आपको एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन। इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अब TFT स्क्रीन्स लाने लगे हैं। आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, साइड स्टैंड अलर्ट, प्लस ट्रिप मीटर्स, माइलेज कितनी है एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं माइलेज पे। आपको मिलता है एक 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो कि पिछली रोस्टर से अभी चेंज नहीं हुआ है। MID पर मुझे शो हो रहा था 29 to 30 kmpl, and if you don't ride it that spiritedly, then I think you can achieve up to 34 to 35 kmpl on the Roadster. Even the alloy wheel design is very different than many other bikes. I really like this style. Plus यहाँ पर आपको एक डायमंड कट फिनिश भी मिलती है एलॉयज के ऊपर। सामने आपको मिलेगा 320 mm का डिस्क रोटर फ्रॉम पाइब्रे, एंड पीछे मिलेगा 240 mm का डिस्क रोटर। ब्रेकिंग इज श्योर फुटेड, कॉन्फिडेंट, इंस्पायरिंग। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई डोंट हैव इनफ बाइट ऑन द ब्रेक्स। इसके अलावा आपको मिलते हैं MRF जैपर्स, और पीछे का टायर का क्रॉस सेक्शन भी अब बढ़ा दिया गया है। थोड़ा फैट लगता है, मीटी लगता है, प्लस इस फेंडर के साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट होता है। तो ओवरऑल जो रियर लुक है, या फिर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड वाली फील तो ये बाइक पक्का देने वाली है। आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, बट इट इज़ नॉट स्विचेबल, यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ। एंड विद बाइक लाइक दिस आई डोंट इवन थिंक इट इज़ नेसेसरी। ओवरऑल फिट, फिनिश, क्वालिटी, the kind of equipment ESD Roadster is using, ride and ergonomics, everything is just fine। मुझे कहीं भी इसमें कोई weird चीज़ नहीं महसूस हुई। The only thing I want to talk about is engine, जो मुझे lower RPMs पर थोड़ा सा stutter करता हुआ महसूस होता है। So you have to shift this constantly when you are in traffic. Otherwise, if you are going on a highway or a straight road or empty road, then this bike really comes to life. This is really enjoyable. Plus the exhaust note doubles down the fun. अब आ जाते हैं सबसे important चीज़, यानी कि प्राइसिंग पर। ESD रोस्टर को कुछ ही हफ्तों पहले लॉन्च किया गया था, स्टार्टिंग प्राइस एट 2,09,000 रुपीज़। लेकिन उसके बाद आए GST रिफॉर्म्स, जहाँ पर टैक्स ब्रैकेट को कम कर दिया गया फॉर बाइक्स, और जिसकी वजह से अब ये आपको मिलेगी 1,94,000 की, यस 1,94,000 रुपये की ESD रोडस्टर। एंड आई थिंक फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी इट इज़
बैंग फॉर योर बक्स। तो आपको ये ESD रोस्टर कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।